हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या करा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। क्लियर? ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें अपन ने ये डिस्कस करा था कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये नहीं था, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन ये नहीं था। लास्ट क्वेश्चन अपन ने शायद डिस्कस करा था ये वाला शायद, है ना। इसमें डिविजिबल है तो इसमें केस के बाद अगेन सब केस बने थे। ठीक है, तो ये 3 केस बने थे, फिर उसमें अगेन अपन के क्या बन गए थे, सब केस बन गए थे। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी के सीरीज का। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, n इक्वल टू दिस चेक वेदर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। ठीक है, इसमें ये बोला है n स्क्वायर माइनस 1 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है डियर, तो n स्क्वायर माइनस 5 1 निकाल देता हूं मैं, इसकी वैल्यू निकालूंगा डियर। तो n आपको दिया हुआ है 5 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये डियर आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस 22 ज़ा 40 प्लस 16 माइनस 1। ठीक है डियर, तो इसमें आप देखोगे तो 25 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 15। ठीक है, अब इसमें बोला है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब देखो इन तीनों में आपका कॉमन आ रहा है 5। ठीक है, अब सपोज आपको बोला गया है कि इसको 5 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करना है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 5 से। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू कुछ भी हो, ये 5 और ये 5 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, मीन्स आपका रिमाइंडर तो आपका 0 आ ही जाएगा। तो इसका मतलब डियर ये हुआ कि n स्क्वायर माइनस 1, यानी n जो इस फॉर्म में होगा उसका स्क्वायर करके माइनस 1 करूंगा तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 9। ठीक है, इसको 9 को लिख सकता हूं डियर 5 इंटू 1 प्लस 4, इस फॉर्म है। इसका स्क्वायर करो माइनस 1 करो तो कितना है डियर 80। 80 आपका 5 से डिवाइड है, रिमाइंडर 0 आता ही है। तो मीन ऐसा कोई भी नंबर ले लो, अगेन 14 ले लो, 19 ले लो, इन सब का स्क्वायर करके माइनस 1 करोगे तो आपका वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर डियर? ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था जो अपन ने डिस्कस करा यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने एक करा था, मैं बता देता हूं। ऑड आउट ऑफ द नंबर दिस सो ओनली 1 नंबर इज डिविजिबल। ये तो सेम क्वेश्चन ही है क्या? या ये सेम क्वेश्चन है, इसमें ये 3 थे। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें ये आपके 3 नंबर हैं, तो इसमें यही बोल रहा है n की वैल्यू कुछ भी लो, सपोज 1 ली तो क्या आएगा 1 2 और 3, ये डिविजिबल हुआ 3 से। ठीक है, n इक्वल टू 2 लो तो 2 3 6 5, तो ये 3 डिविजिबल हुआ। फिर आप n की वैल्यू 3 लो डियर, तो 3 4 5, तो ये 3 डिविजिबल हुआ। सपोज n की वैल्यू 4 लो तो आपका 3 4 5 6, तो ये आपका डिविजिबल हुआ। ठीक है, ये 4 5 6, तो ये थर्ड वाला डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही अपने को चेक करना है कि ये 3 नंबर में से एक नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कट कॉपी कर दो उसी को, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नया आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको प्रैक्टिस के पर्पज से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। डबल आ गया, जनरली मैं ऐसे क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, जैसे सेम ही उसमें कॉन्सेप्ट लगाना है तो अपन क्यों ये टाइम पास करें। ठीक है, तो सेम चीज़ है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगला है SCF। अब इससे पहले मैं बता देता हूँ SCF एंड LCM। ठीक है, चलो अब देखो SCF और LCM के बारे में बोला गया है। क्लियर? कि SCF और LCM क्या होता है।
तो आपने देखो एचसीएफ का सिंपल सा मीनिंग पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब इसको, अब ये तो इनके नामकरण हो गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली चीज समझे तो क्या है। देखो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है कि वो छोटी सी छोटी वैल्यू, देखो वैसे इसमें बोला गया है स्मॉलेस्ट फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट फैक्टर बट वैल्यू, सॉरी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है, बट जो ये वैल्यू होती है एचसीएफ वो उस नंबर से छोटी होती है ना, ये बताना चाह रहा था। जो एचसीएफ है, सपोज मैं बोलूँ 16 और 20, इन दोनों का सपोज एचसीएफ निकालूंगा डियर, तो एचसीएफ आपका है 4 और एलसीएम क्या है आपका 80, शायद यही है 4 × 5। ठीक है, ठीक है, ये एलसीएम और ये एचसीएफ है। अब देखो जो एचसीएफ है, एचसीएफ है वो, एचसीएफ है ना डियर, वो नंबर से छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब छोटा या इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो एलसीएम है ना डियर, वो नंबर से बड़ा या ज्यादा होता है हमेशा, है ना। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी नंबर का एचसीएफ उस नंबर से छोटा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब वो नंबर दोनों सेम हो जाए। ठीक है, जैसे मैं बोलो 5 और 5 का एचसीएफ कितना है, तो 5 ही होगा, तो वो नंबर के इक्वल हो गया, तो वो थोड़ा सा रेयर केस होता है। बट हाँ, वही एलसीएम में भी, एलसीएम में सेम कब होगा, जब नंबर ही सेम हो जाए। तो अदरवाइज तो एलसीएम और एचसीएफ जो गिवन नंबर से, उनसे तो आपका क्या होता है, हमेशा डिफरेंट ही होता है। क्लियर। एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, आप एचसीएफ ले लो किसी भी दो नंबर का, a, b, डिवाइड्स एलसीएम ऑफ a, b। ठीक है, मीन डियर दो नंबर का एलसीएम और एलसीएम में उस एचसीएफ का कंप्लीट डिवाइड जाता है। देखो यहाँ पे 80 में 4 का कंप्लीट डिवाइड जाएगा। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, कभी भी कोई भी नंबर्स का एलसीएफ लो, एचसीएफ लो, तो वो एलसीएम को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। एक और चीज़ है, वो भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, इतना सब कुछ लिख भी लिया, तो एचसीएफ ऑफ a, b इंटू एलसीएम ऑफ a, b आ जाएगा क्या? ये तो समझाने के लिए बताया था, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है डियर, कि मीन बेटा जो भी आपका ये, इस पे तो सीधे क्वेश्चन बनते। ठीक है, इवन एनटीएसए में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में मान लो एनटीएसए में भी इसके सिंपल क्वेश्चन आए हुए कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो कितना है, 320 आया, और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो तो भी 320 है, तो दोनों सेम आता है।
क्लियर। ये थोड़ी सी छोटी मोटी बातें थी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। सभी बात जो लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब मैं एचसीएफ और एलसीएम की थोड़ी सी अपन बात करते हैं। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है बिगेस्ट नंबर जो उन दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, क्लियर। मतलब बिगेस्ट, लार्जेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मीन इन दोनों नंबर में ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे वो क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। मीन ऐसा बिगेस्ट नंबर जो वो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। 2 की जगह 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। एचसीएफ मोर देन 1 नंबर्स के लिए भी निकाल सकते, मोर देन 2 नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये एचसीएफ का फंडा होता है, क्लियर। सिमिलरली एलसीएम में बात करूंगा तो एलसीएम में क्या है, वो छोटा से छोटा नंबर जो जिसमें इन दोनों नंबर का कंप्लीट डिवाइड जाता है। 80 में 16 का कंप्लीट जाएगा, 20 का कंप्लीट जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो मीन एलसीएम छोटा सा छोटा नंबर है। अब मतलब ऐसा नंबर अपने को बोले सर कि ऐसा नंबर 80 ही है जिसमें 16 और 20 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, नहीं, उससे ज़्यादा भी है, 160 भी है ना। इसके मल्टीपल ले लो 240, इन सब में इन दोनों का कंप्लीट डिवाइड जाएगा। बट एलसीएम का मतलब है कि वो छोटा सा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है ना, विच इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर, है ना। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द बोथ नंबर टू बोथ नंबर, ठीक है। मतलब डिवाइड्स का मतलब समझ रहे हो ना, इस डिवाइड्स का साइन मतलब एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड कर, वैसे ही बोल सकते हो 4 कंप्लीट डिवाइड्स 16, तो मीन एचसीएफ होता है हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ नंबर, एंड एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर या फिर नंबर्स, ठीक है। बोथ नंबर मतलब 2 ही हुए, मल्टीपल मोर देन 2 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते ही हो आप, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका मोटे मोटे तौर पे बोले तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ये बात होगी। अब देखो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है डियर की वे, कोई तरीका, ठीक है। जैसे जनरली कोई भी जैसे प्रोग्राम अपन कुछ कर रहे, कुछ काम कर रहे, तो उसका एल्गोरिथम बनाया है ना, कि ये चीज़ है, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ हुआ तो मैं इस स्टेप पे चला जाऊँ, कुछ नहीं हुआ तो इस स्टेप पे चला जाऊँगा। जैसे ये होता है ना, कोई भी जैसे अपन प्रोग्राम की बात करें, जो अपन ऐसा बात करें कि जो आईटी सेक्टर्स वगैरह में प्रोग्राम्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें यही होता है कि कंप्यूटर भी है, तो कुछ चीज़ें क्या होती है, ये हुआ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं हुआ तो ये एक्सेप्ट। जैसे आप देखोगे ना, जो अपना बोर्ड वाले ने अभी रूल निकाला था टर्म 1 के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि सपोज एग्जाम हो गया तो ये करेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। तो मतलब वो एल्गोरिथम है, पूरा प्रोसेस, एल्गोरिथम यानी पूरा तरीका बताया जाता है, तो वो तरीका होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम और लेमा में, लेमा तो वही है कि प्रूव्ड स्टेटमेंट है, एल्गोरिथम क्या है, अपनी डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज करके अपन एचसीएफ निकालते हैं, है ना, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है, डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलती है कि अपन जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ये बोला जाता है कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बी कॉमा आर। कहने का मतलब डियर ये है कि 2 नंबर का, ठीक है, ये दोनों ए और बी 2 नंबर का एचसीएफ बी और आर के इक्वल होगा हमेशा,
ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बी एंड आर। तो ये ही डिवीजन एल्गोरिथम है। क्लियर? कोई कोई बच्चों ने पढ़ा होगा, ऐसे डिवीजन मेथड से पढ़ते थे। जैसे मेरे को बोला ना 16 और 20 का एचसीएफ निकालना है, तो मैंने क्या करा, छोटा नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करा, एक बार गया 16, 4 बचा, फिर ये वाला नंबर क्या कर लो, आगे रख लो। ठीक है, वापस 16 में डिवाइड किया, कितनी बार गया 4, 16, रिमाइंडर कितना है 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर था वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। जो आपका डिवाइजर था वही आपका एचसीएफ होता है जब आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाए तो। क्लियर? तो ये आपका ये डिवीजन एल्गोरिथम है। इसको अब मैथमेटिकली कैसे लिखना है वो अभी अपन देख लेंगे। क्लियर? तो ये इसका फंडा यूज करना है। अब देखो इसका फंडा मैंने कैसे यूज करा, इसको मैं लिखूँ ना एल्गोरिथम के थ्रू, इसी को लिख लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 20 = 16 × 1 + 4। अब ये स्टेटमेंट क्या देता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, कि इन दोनों का एचसीएफ तो आपने को निकालने को बोला था। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ आपको निकालना था, और इस एल्गोरिथम के थ्रू ये बोला गया कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों का निकाल दो। ठीक है, 16 और 4 का। ठीक है, अब मैं 16 और 4 को आगे लिख लिया। ठीक है, अब जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, जब आपका रिमाइंडर, अब देखो इन दोनों का एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ क्या होता है, जब मतलब कंप्लीट डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देना चाहिए, तो 16 में 4 का डिवाइड करा तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये आपका 4 क्या हो गया, एचसीएफ। इन दोनों का मेरे को एलसीएम निकालने का बोला था, तो वो नंबर जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे, तो ये 4 ही है, ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर यही बना है जो इसको, तो मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब जो डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो मैथमेटिकली ऐसे अपने को लिखना है। जैसे अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तो यार बड़े क्वेश्चन है यार, ये तो बड़े से क्वेश्चन मिल गए अपने को। चलो एक मैं करता हूँ, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, है ना। एक ले लेता हूँ 56,117 का एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। देखो एग्जाम में जब थ्योरेटिकली बोला जाएगा तो थ्योरेटिकली आप ऐसे ब्रेक करके ये सीधा ये तरीका नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, पहले तो अपन साइड में चुपके से डिवीजन वाला रूल लगा लो। 56 का डिवाइड करो, कितनी बार गया, एक बार, 56 1 5 गए 6, फिर अगेन, गलत कर रखा हूँ मैं, ये 2 बार जाएगा या तो फिर, हाँ 2 बार जाएगा, ये बचे 2 बार जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1 1 2, तो ये बचा 5, फिर अगेन 56, है ना। अब क्या करा, जब रिमाइंडर बच गया तो ये आगे वाला जो पिछला जो डिवाइजर है वो अगली बार में क्या बन जाएगा, आपका डिविडेंड। ठीक है, अब अगेन देखो, इसमें गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, शायद इसका एलसीएम निकलेगा भी नहीं, निकल जाएगा क्या, नहीं शायद 0 एलसीएम 1 ही आ जाए। ये मैं नंबर चेंज करता हूँ एक बार, यहाँ पे आप कर लो 52 कर लो। ठीक है, 52 कर लो, तो आपका 2 टाइम्स ही जाएगा, बट यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, ये वाला पूरा चेंज कर देता हूँ मैं। 52 से करोगे ना तो ये आएगा 104, अगेन बचा आपका 4 3 और ये 1, यार ये भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्या। अब अगेन 52 यहाँ पे लिखा, ये वाली चीज़, अब डिवाइड करा तो 4 बार, 52 0। अब जब 0 रिमाइंडर आएगा
तब आपका जो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा, तो सिर्फ 13 एचसीएफ। अब उसको डिवीजन एल्गोरिथम, सब्जेक्टिव पेपर है तो उसको कैसे लिखना है, इसी को लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों का अपने को बोला गया है कि इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप क्या लिखोगे, 117 इक्वल टू 52 इंटू 1, ये 56 की जगह 52 कर लेता हूँ, 52 इंटू 1 प्लस दिया, ठीक है। आगे कितना है 13, ठीक है 13। अगला क्या लिखोगे 52। अब देखो क्या था इसमें, यही तो बोला था एचसीएफ अपने को तो निकालना था 117 और 52 का, जो कि इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ 52 और 13 का, ठीक है। तो अब आ गया 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब 0 आएगा तो जो डिवाइजर होगा तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया डियर 13। आसान सा तरीका है, थोड़ा सा अपने को लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये 52 और 113 का निकाला अपन ने एचसीएफ, जो कि आपको मिला है 13, क्लियर। अगले पेज पे चलते हैं, अपन वो 2 क्वेश्चन जो लिखे थे उसको सॉल्व कर देते। पहले देख तो 56, 814, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इधर लो 814 56, ठीक है। तो आपका कितनी बार जाएगा 10 नहीं एक, चलो एक बार ही जाएगा। अच्छा ये तो हाँ, ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा हूँ मैं एक बार, है ना। 56 2 नंबर में, हाँ 11 में से 6 गए 5, 6 गया 2, अब नहीं जा रहा तो 4 बार। अब कितनी बार गया आपका, देखो 5 बार में चला जाएगा क्या, 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 2 22, तो ये बचा 0 और 3 30 बचा, और ये आपका ये चला गया था कितनी बार 4 बार, है ना। इससे वैसे मतलब है नहीं। अब देखो, अब जब ये डिवाइजर आ गया, ठीक है, तो अब क्या करना है, ये यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 56, ठीक है। 56 कितनी बार गया 1 बार, तो 56 में 1 बार गया तो 30, और ये बचा आपका डियर 6, और ये आपका 2। अब 26 में वापस अगेन दे दो, यहाँ पे ये कौन आ जाएगा, अगले वाले पेज पे ये आ जाएगा वापस 30 आगे, तो 30 गया 1 बार 26, तो बचा 4, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 बचा था, 4 में अगेन डिवाइड होगा आपका, यहाँ कौन आएगा 26, है ना। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, अब इस कंप्लीट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4 था, 4 में अगेन डिवाइड करो, 26 का कितनी बार गया 6 बार, 24 2 बचा, तो अगेन वापस आपका 4 आ जाएगा, 4 में कंप्लीट डिवाइड जाएगा 2 4 0, तो आपका रिमाइंडर 0 कब बचा, तो 2। यार ये गड़बड़ नहीं हो रहा है क्या, 9 और 12, 2 नहीं 6, 28, 7 1 जा 7 4 जा, नहीं शायद यही होना चाहिए 2, तो मे भी इसका एलसीएम आपका 2 आ रहेगा। तो ये आपको अब इस एल्गोरिथम में लिख लो, 814 इक्वल टू 56 इंटू 14 प्लस 30, है ना। मैं इसकी एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेता हूँ ज़रूर, मेरे को डाउट लग रहा है इसमें। पहली कैलकुलेशन 56 इंटू 14 प्लस 30 512, ठीक है सही है। अगला क्या आ जाएगा डियर, 56 इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस 26, ठीक है सर। फिर 30 इक्वल टू 26 इंटू 1 प्लस 4, फिर अगला 26 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 2, फिर अगला आ गया डियर 4 इंटू 2 प्लस 0। तो ये आपका डिवाइजर रह गया बेटा, तो ये आपका क्या बन गया
HCF। तो ये आपको HCF मिल जाएगा, आसान से आप निकाल सकते हो। तो सेम आप इसमें भी यही तरीका करना है ना। ये नो डाउट थोड़ा सा लेंदी होगा, बट हाँ प्रोसीजर सेम ही है, उसी तरीके से आपको कंप्लीट आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपका ये होमवर्क है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, और कोई भी बच्चे को इफ़ डाउट होगा मेरे को कमेंट करेगा तो मैं करवा दूंगा, बाकी मैं नहीं तो समझूंगा कि बच्चों से हो गया। इफ़ कोई वीडियो बाद में देख रहा है, लेट देख रहा है, इफ़ डाउट आता है इसमें, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर शेयर करना, तो वहाँ अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो ये अपना LCM और HCF के बारे में था। शायद एक और क्वेश्चन है अगला, चलो ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना, टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लग सकता है। तो ये अपना आसान सा एक क्वेश्चन थे LCM और HCF के। क्लियर। तो बाकी आप स्टडी करते रहिए, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप स्टडी करते रहिए। इफ़ कोई भी डाउट्स आता है तो आप टीम कंपटीशन के साथ जुड़ सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने को डला हुआ है, तो वहाँ जाके आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हो। और साथ में हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रही है। तो आप टर्म 1 के लिए, क्लास 10th बोर्ड के लिए, तो वो भी आप दे सकते हो। बड़ी आसान सी है, मतलब आसान सा इन द सेंस कि प्रैक्टिकल जो आपकी जो क्लास का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, टर्म 1 के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं हम पेपर। क्लियर। बाकी आप स्टडी करते रहिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।